ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो बहुत कम उम्र में ही चोरी की दुनिया में उतर चुका था। जब वह अरुण से मिला, तब भी वह एक चोर था। उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, लेकिन वह खुद को एक अनुभवी और सफल चोर मानता था। लोगों को परखना, उनके स्वभाव को समझना और सही मौके पर फायदा उठाना वह अच्छी तरह जानता था। उसी दिन अरुण एक कुश्ती के अखाड़े में खड़ा होकर पहलवानों की लड़ाई देख रहा था। दो मजबूत, अच्छे से तेल लगाए हुए पहलवान मुलायम मिट्टी में फिसलते हुए एक दूसरे पर टूट पड़ रहे थे। भीड़ शोर मचा रही थी और माहौल पूरी तरह जोश से भरा हुआ था। अरुण इस दृश्य में इतना डूबा हुआ था कि उसे आसपास का होश ही नहीं था। अरुण लगभग 20 साल का लंबा और दुबला पतला युवक था। उसके चेहरे पर सादगी और आंखों में ईमानदारी साफ दिखाई देती थी। ऐसे लोग अक्सर दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। चोर को लगा कि उसकी हाल की खराब किस्मत शायद इसी युवक से बदल सकती है। चोर ने उससे बातचीत शुरू की, बिल्कुल ऐसे जैसे वह कोई पुराना जानकार हो। अरुण को जरा भी शक नहीं हुआ। बातचीत के दौरान चोर ने मजाक में कहा कि अरुण खुद भी पहलवान जैसा दिखता है। जवाब में अरुण ने भी वही बात चोर से कह दी, जिससे वह पल भर के लिए चौंक गया, क्योंकि वह दिखने में कमजोर और दुबला था। जब नाम पूछा गया, तो चोर ने अपना नाम दीपक बताया, जबकि सच यह था कि यह उसका पांचवां झूठा नाम था। नाम बदलना उसके लिए आम बात थी। कुछ देर बाद अरुण भीड़ से हटकर चल पड़ा और चोर उसके पीछे पीछे हो लिया। बातचीत आगे बढ़ी और चोर ने अपनी सबसे मनमोहक मुस्कान के साथ कहा कि वह उसके लिए काम करना चाहता है। अरुण ने साफ साफ कहा कि वह उसे पैसे नहीं दे सकता। चोर ने रास्ता बदला और पूछा कि क्या वह उसे खाना खिला सकता है। जवाब में अरुण ने सवाल किया कि क्या वह खाना बना सकता है। चोर ने झूठ बोलते हुए हामी भर दी। अरुण उसे अपने कमरे पर ले आया और कहा कि वह बरामदे में सो सकता है। लेकिन जब चोर ने खाना बनाया, तो वह इतना खराब निकला कि अरुण ने उसे खुद खाने के बजाय पड़ोस की बिल्ली को दे दिया और चोर से जाने को कह दिया। इसके बावजूद चोर वहीं खड़ा रहा और मुस्कुराता रहा। उसकी मासूम सी मुस्कान देखकर अरुण खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। वह देर तक हंसता रहा और आखिर में उसने चोर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि कोई बात नहीं, वह उसे सुबह खाना बनाना सिखा देगा। यहीं से दोनों की जिंदगी में एक नया मोड़ शुरू होने वाला था। अगली सुबह चोर की नींद देर से खुली। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अरुण पहले ही जाग चुका था और चाय बना रहा था। पिछली रात के खराब खाने के बावजूद अरुण के व्यवहार में कोई नाराजगी नहीं थी। उसने अपने वादे के अनुसार चोर को खाना बनाना सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे अरुण ने उसे सिर्फ रसोई के काम ही नहीं सिखाए, बल्कि पढ़ना लिखना भी सिखाने लगा। सबसे पहले उसने उसे अपना नाम लिखना सिखाया, फिर अपना नाम। अरुण ने कहा कि जल्दी ही वह उसे पूरे वाक्य लिखना और हिसाब किताब भी सिखाएगा। चोर के लिए यह सब बिल्कुल नया था। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे बिना किसी स्वार्थ के कुछ सिखा सकता है। अरुण के साथ रहना उसे अच्छा लगने लगा। वह सुबह चाय बनाता, फिर बाजार जाकर सामान खरीद कर लाता। पूरे दिन की खरीदारी में वह चालाकी से थोड़ा बहुत मुनाफा भी कमा लेता। वह अरुण से कहता कि चावल 56 पैसे किलो है, जबकि असल में वह उसे 50 पैसे में ले आता था। इस तरह वह रोज लगभग 50 पैसे बचा लेता। उसे लगता था कि अरुण यह सब समझता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता। शायद इसलिए क्योंकि अरुण उसे नियमित वेतन नहीं देता था, या शायद इसलिए क्योंकि वह उस पर भरोसा करता था। चोर अरुण का आभारी था, खासकर इसलिए कि वह उसे लिखना सिखा रहा था। उसे लगने लगा कि अगर वह पढ़े लिखे इंसान की तरह लिखना सीख गया, तो वह जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। यही सोच उसके भीतर धीरे धीरे ईमानदार बनने की एक हल्की सी इच्छा भी जगा रही थी। अरुण की जिंदगी पैसों के मामले में हमेशा उतार चढ़ाव से भरी रहती थी। कभी वह किसी से उधार लेता तो कभी दूसरों को उधार देता। वह अपने अगले चेक की चिंता करता रहता, लेकिन जैसे ही चेक आता, वह बिना झिझक पैसे खर्च कर देता। एक शाम अरुण घर लौटा। उसके पास नोटों की एक गड्डी थी। रात में चोर ने साफ साफ देखा कि अरुण ने वह गड्डी बिस्तर के सिरहाने गद्दे के नीचे रख दी। उस समय चोर अरुण के लिए लगभग 15 दिन से काम कर रहा था। इन दिनों में उसने खरीदारी के अलावा उसका कोई बड़ा फायदा नहीं उठाया था। उसके पास कमरे की चाबी थी, यानी अरुण के बाहर रहने पर वह आसानी से कमरे तक पहुंच सकता था। अरुण अब तक का सबसे भरोसेमंद इंसान था जिसे उसने कभी देखा था। शायद इसी वजह से वह अब तक उसे लूटने का फैसला नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसी पल उसके मन में एक सवाल उठने लगा। क्या वह इस मौके को जाने दे सकता है?
अरुण के कमरे में रखी नोटों की गड्डी अब चोर के दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। वह जानता था कि अरुण बेहद ईमानदार और भरोसेमंद इंसान है, लेकिन यही ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। अमीर और चालाक लोग अपने पैसे छुपा कर रखते हैं, लेकिन गरीब और सच्चे लोग अक्सर भरोसे के सहारे जीते हैं। चोर के मन में लगातार उथल-पुथल चल रही थी। एक तरफ उसका पुराना स्वभाव था, जो उसे याद दिला रहा था कि चोरी करना उसके लिए नया काम नहीं है। दूसरी तरफ अरुण था, वह इंसान जिसने बिना किसी लालच के उसे सहारा दिया, खाना खिलाया और पढ़ना लिखना सिखाया। चोर खुद को समझाने लगा कि अगर वह पैसे नहीं लेगा तो अरुण उन्हें दोस्तों पर उड़ा देगा। वह उसे कोई पक्की तनख्वाह भी नहीं देता था। ऊपर से वह महसूस करने लगा कि वह अभ्यास से बाहर हो रहा है। एक सफल चोर बने रहने के लिए मौके का फायदा उठाना जरूरी होता है। उस रात अरुण गहरी नींद में सो रहा था। बरामदे से आती चांदनी बिस्तर पर फैल रही थी। चोर फर्श पर बैठा, कंबल ओढ़े हुए, अपने भीतर चल रही लड़ाई से जूझ रहा था। नोटों की वह गड्डी उसे बार बार ललचा रही थी। उसने खुद से कहा कि अगर वह यह पैसा ले लेता है तो उसे शहर छोड़ना पड़ेगा। शायद वह 10:30 की अमृतसर एक्सप्रेस पकड़ सकता था। फैसला लेते ही उसका शरीर अपने आप हरकत में आ गया। वह चुपचाप कंबल से निकला और घुटनों के बल चलते हुए कमरे में पहुंचा। उसने बिस्तर पर सोए अरुण को देखा। उसकी सांसें शांत और सहज थीं, चेहरा बिल्कुल साफ और निश्चिंत। यह दृश्य चोर के दिल को एक पल के लिए रोक सा गया। फिर भी उसका हाथ गद्दे के नीचे फिसला। उंगलियों ने नोटों को टटोल लिया और उसने बिना कोई आवाज किए पूरी गड्डी बाहर निकाल ली। तभी अरुण नींद में करवट बदलते हुए उसकी ओर मुड़ा। उसके बाल चोर के हाथों को छू गए। उस स्पर्श से चोर घबरा गया। वह तुरंत पीछे हटा और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। सड़क पर पहुंचते ही वह दौड़ पड़ा। बाजार की बंद दुकानों के बीच से होते हुए वह स्टेशन की ओर भागा। नोट उसने अपने पजामे की कमर में बांध रखे थे। घड़ी टॉवर में समय 10:20 हो रहा था। चलते चलते उसने नोट गिनने शुरू किए। करीब 800 रुपए थे, सभी 5-5 के नोट। यह रकम उसके लिए बहुत बड़ी थी। वह सोचने लगा कि अब वह कुछ महीनों तक ऐश की जिंदगी जी सकता है। स्टेशन पहुंचते ही उसने देखा कि अमृतसर एक्सप्रेस धीरे धीरे चल रही थी। वह इतनी धीमी थी कि वह आसानी से फुटबोर्ड पर कूद सकता था, लेकिन न जाने क्यों वह एक पल के लिए झिझक गया और उसी पल ट्रेन उसके बिना ही निकल गई। खामोश प्लेटफॉर्म पर खड़ा चोर खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस करने लगा। उसकी जेब में चोरी के पैसे थे, लेकिन दिल में अजीब सा खालीपन था। यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होने वाला था। ट्रेन निकल जाने के बाद प्लेटफॉर्म पर शोर धीरे धीरे खत्म हो गया। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में चोर खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगा। उसकी कमर में बंधे हुए 800 रुपये उसे अब भारी लगने लगे थे। पैसे उसके पास थे, लेकिन मन में कोई राहत नहीं थी। वह नहीं जानता था कि अब रात कहाँ बिताए। उसकी जिंदगी में कभी दोस्त नहीं रहे थे, क्योंकि दोस्त अक्सर मुसीबत बन जाते हैं। होटल में रुकना वह नहीं चाहता था, क्योंकि इससे वह लोगों की नजरों में आ सकता था। इस शहर में वह जिस इंसान को सबसे अच्छी तरह जानता था, वही था जिसे वह लूट चुका था। स्टेशन से बाहर निकलकर वह धीरे धीरे बाजार की ओर चल पड़ा। अंधेरी और सुनसान गलियों से गुजरते हुए उसका दिमाग बार बार अरुण के चेहरे पर अटक जाता था। वह सोचने लगा कि सुबह जब अरुण को चोरी का पता चलेगा तो वह कैसा महसूस करेगा। चोर को लोगों के चेहरे पढ़ने की आदत थी। लालची आदमी घबरा जाता है, अमीर आदमी गुस्सा करता है और गरीब आदमी डर जाता है। लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि अरुण न तो घबराएगा, न गुस्सा करेगा और न ही डरेगा। उसके चेहरे पर सिर्फ एक गहरी उदासी होगी, पैसों की नहीं बल्कि उस भरोसे के टूटने की। वह एक मैदान में पहुंचा और वहां एक बेंच पर बैठ गया। रात ठंडी थी। उसने अपने पैरों को मोड़कर जांघों के नीचे दबा लिया। थोड़ी देर बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो धीरे धीरे तेज बारिश में बदल गई। उसकी कमीज और पजामा पूरी तरह भीग गए और ठंडी हवा उसके चेहरे पर चुभने लगी। उसे अरुण का कंबल याद आने लगा। पहले बेंच पर सोना उसके लिए आम बात थी, लेकिन अरुण के बरामदे में सोने की आदत ने उसे आराम का स्वाद चखा दिया था। वह फिर बाजार की ओर लौटा और एक बंद दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया। पास में कुछ भिखारी पतले कंबलों में लिपटे सो रहे थे। घड़ी में 12 बज रहे थे। उसने जेब में हाथ डालकर नोटों को टटोला। वे अब भी वहीं थे, लेकिन बारिश के कारण गीले हो चुके थे और उनकी कुरकुराहट खत्म हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि ये पैसे अरुण के थे। वही अरुण
जो शायद सुबह उसे 1 रुपये देकर फ़िल्म देखने भेज देता। अब उसके पास सारे पैसे थे, लेकिन वह जानता था कि उसने क्या खो दिया है। न अब उसे अरुण के लिए चाय बनानी पड़ेगी, न बाज़ार जाना पड़ेगा, न ही पूरे वाक्य लिखना सीखने का मौका मिलेगा। पूरे वाक्य उसने मन ही मन दोहराया। उसे समझ में आने लगा कि चोरी करना आसान है, लेकिन सच में बड़ा इंसान बनना, ईमानदार और समझदार इंसान बनना बहुत मुश्किल है। पूरे वाक्य लिखना शायद उसे इन पैसों से भी ज्यादा दे सकता था। यहीं पर उसने फैसला कर लिया, उसे वापस जाना होगा। मैदान और बाजार की सीढ़ियों पर बैठकर बहुत देर तक सोचने के बाद आखिर चोर ने फैसला कर लिया। चोरी करना आसान था, लेकिन उस चोरी के साथ जीना बहुत मुश्किल। उसके भीतर बार बार यही बात गूंज रही थी कि अगर वह पैसे लेकर चला गया तो वह सिर्फ अरुण के पैसे नहीं, बल्कि उसका भरोसा, उसकी दया और अपना भविष्य भी चुरा लेगा। उसे समझ आ गया था कि असली दौलत वे पूरे वाक्य थे जो अरुण उसे सिखाने वाला था। वे वाक्य उसे इस चोरी से कहीं ज्यादा आगे ले जा सकते थे। इसी सोच के साथ वह घबराया हुआ वापस कमरे की ओर लौटा। वह जानता था कि पैसे चुराना आसान होता है, लेकिन बिना पकड़े उन्हें वापस रखना कहीं ज्यादा मुश्किल। अगर वह पकड़ा गया तो सब कुछ खत्म हो सकता था। उसने दरवाजा धीरे से खोला। चांदनी में खड़ा होकर उसने कमरे को देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे की आधी हो गईं। अरुण अब भी गहरी नींद में सो रहा था। उसकी सांसें शांत थीं, चेहरा निश्चिंत। चोर घुटनों के बल चलता हुआ बिस्तर के सिरहाने पहुंचा। नोटों की गड्डी उसके हाथ में थी। एक पल के लिए वह रुक गया। उसने अरुण की सांसों को महसूस किया, उसकी शांति को देखा और कुछ सेकंड तक वहीं स्थिर बैठा रहा। फिर उसने गद्दे का किनारा टटोला और चुपचाप नोटों को उसी जगह वापस रख दिया जहां से उसने उन्हें निकाला था। अगली सुबह वह देर से उठा। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि अरुण पहले ही जाग चुका था और चाय बना रहा था। दिन की रोशनी में अरुण का सामना करना उसके लिए मुश्किल था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अरुण ने अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ाई। उसकी उंगलियों के बीच एक एक रुपये का नोट था। चोर का दिल बैठ गया। अरुण ने सामान्य सी आवाज में कहा, कल मैंने कुछ पैसे कमाए, अब से तुम्हें नियमित पैसे मिला करेंगे। चोर ने जैसे ही वह नोट लिया, उसे सच्चाई समझ में आ गई। वह नोट अब भी पिछली रात की बारिश से गीला था। अरुण को सब पता था, लेकिन न उसकी आंखों में कोई शिकायत थी, न होठों पर कोई सवाल। उसने बस इतना कहा, आज मैं तुम्हें नाम लिखने से ज्यादा सिखाऊंगा। अरुण ने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी सब कुछ कह दिया। उसकी खामोशी सबसे बड़ी सीख थी। चोर ने उसकी ओर अपनी वही पुरानी मनमोहक मुस्कान दी, लेकिन इस बार वह मुस्कान झूठी नहीं थी। वह अपने आप आ गई थी। यही कहानी खत्म होती है, एक चोरी से नहीं बल्कि एक बदलाव से।